फिर आप देखिए बच्चों की बुद्धि कितनी तेज होती है। अंकुरित अनाज बहुत अच्छा, मैं तो बोलता हूँ अंकुरित खाया, मैं खुद खाता हूँ। मैं मेथी अंकुरित करके खाता हूँ, मैं चने अंकुरित करके खाता हूँ, मैं दालों को अंकुरित खाता हूँ। मेरी बचपन से यही आदत थी, आज भी यही आदत है। तो देसी फूड चेन कोई खोलने वाले हैं क्या? यही है, आप सबके घर में है तो मेरे को खोलने की क्या जरूरत है? ठीक है, ठीक है। अब इस बात पर देखिए कुछ अच्छी बातें भी हो रही हैं भाई, अंकुरित अनाज खाना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, इस पर भी कुछ ऐतराज है क्या? आप मुस्कुरा रहे हैं बहुत। नहीं, मुस्कुराना तो चाहिए ही। क्यों महाराज जी, सहमत है ना? मुस्कुराना चाहिए। हाँ, मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है उसको इस जहां में जीना आ गया। चलो मुस्कुराए तो सही। बिल्कुल, अच्छा खाना खाना चाहिए और अच्छे विचारों का प्रसार भी करना चाहिए। तो अच्छे विचारों का प्रसार कीजिए, निश्चित तौर पे सब अच्छा होगा। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सही कह रहे हैं आप, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना ही चाहिए। लेकिन देखिए सबकी आर्थिक स्थितियां ऐसी नहीं होती। खास करके देखिएगा जो बाहर आकर के बच्चे तैयारी करते हैं, वो उनके खुद से खाना बनाना होता है तो चाहते हैं कि खिचड़ी बना लें एक ही साथ बना कर, क्योंकि उसमें अधिक टाइम लगता है। सबकी परिस्थितियां ऐसी नहीं होती कि उनके पास पर्याप्त चीज़ें मिले और जल्दबाजी में कुछ खा लेते हैं। लेकिन ये सही कह रहे हैं कि अन्न से हमारे शरीर का, हमारी उसके निर्माण होता है और ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना स्पेस है, कितना आप यानी महाराज जी कभी कभी डाइटिशियन का भी काम करते हैं? नहीं, वो सारे काम करते हैं, ही इज एन ऑलराउंडर। और मेरे ख्याल से बट अगर ये अपनी जो बोलते हैं उसको और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोलें और उस पर थोड़ा रिसर्च करके बोलें जिससे इनके ऊपर प्रश्न ना उठे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। जबकि ये कहते हैं मैं सीख रहा हूँ, पर ये साथ में ये भी कहते हैं कि मैं सही हूँ। तो अब आप सही हैं तो सीख कब रहे हैं, और सीख रहे हैं तो सही कब हैं? तो ये जो पैराडॉक्स है, अब वो बच्ची ने देखिए वहाँ पे कितनी अच्छी बात बोली। देखिए कहते हैं ना पैसा बोलता है। आपने वो लेडीज़ के बारे में बोला कि वो औरतें कंट्रोल करती हैं। आज की इकोनॉमिक स्थिति ऐसी है, जो आदमी कमाता है उसकी बात तो घर में सुनी जाएगी, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। बाकी कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में कहा जाता है, इट मेक्स अ गुड रूफ, बट अ पुअर मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो गुड अम्ब्रेला बट अ पुअर रूफ। नहीं, जो करेगा वो जताएगा भी और सामने वाले को उसके लिए तैयार रहना। वो नेचुरल है, वो नेचुरल है। आप मतलब उस पर घर में कला नहीं होनी चाहिए कि जता क्यों रहे हो। हाँ, जब जो ठीक है, यही है ना महाराज जी, यही है ना महाराज जी? कोई टिप्पणी? क्या भाई, मैंने तो आज तक देखिए पुराने लोगों को कभी जताते हुए नहीं देखा। हाँ, दादाजी हमारे, पिताजी हमारे, भाई वो अपनी पत्नी को ये थोड़ी जताते हैं कि देख मैं कमाता हूं, तू कुछ नहीं करती है। ऐसा नहीं जताना है भाई। पत्नी जितना महत्व पति का है, उतना ही महत्व पत्नी का है। मैं पुरुष अकेला कुछ नहीं है और स्त्री अकेली कुछ नहीं है। जब दोनों मिलेंगे तब 100 होगा, तब रिश्ते चलेंगे, तब बात बनेगी। ठीक है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ये आपको दिखाते हैं कि शादी के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए भी बाबा के पास क्या सलाह है, क्या बता रहे हैं, सुनिए। शादी नहीं हो रही है? हाँ जी। कितने साल के हो? मैं हूँ अभी 31। हाँ जी। शादी करना है? हाँ जी। तो काम धाम कर लो कुछ। हाँ, मैं तो वो पैसे वैसे कमाए हो? हाँ। कितने पैसे हैं? अभी तो मेरे पे ज्यादा नहीं है। कितने? अभी 10,000 4-6 हजार? हाँ बस। अरे 4-6 हजार में तो साड़ी मांगेगी आपसे, एक साड़ी दिलाओ। पहले पैसा कमाओ बिंदास, जिस दिन पैसा कमा लोगे लड़कियों की लाइन लग जाएगी। क्या बात करते हो? चुन लेना, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये। और इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल मुकदमे का जल्दी से आपके सामने हम रखने जा रहे हैं और ये सवाल रहा, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज प्रेम को सौदा समझते हैं? महाराज जी, काय को सौदा? प्रेम को क्या सौदा समझते हैं आप? हाँ, मैंने सौदा कमाओगे, कह यानी दिया जितना भाई। पैसा कमाओगे उसी हिसाब से लड़कियां तुम्हें अच्छा या बुरा समझे। भाई लड़की का पिता तो यही देखता है ना कि भाई लड़का कमाने वाला कैसा, पिता तो पैसा देखता है। फिर बिना पैसे के कौन ब्याह कर देगा अपनी बेटी का? इसलिए आपकी काबिलियत देखिए, हमने वहां क्या बोला, बेटा पहले कमाओ, पहले कमाओ और काबिल बनो। जब काबिल बन जाओगे तो लड़कियां बहुत मिल जाएंगी, इसमें क्या? लेकिन एक थ्योरी ये भी तो है ना कि लड़की को ये भी तो हो सकता है कि जिसकी आर्थिक हालत उतनी मजबूत ना हो वो पसंद आ जाए। कहते हैं शादी में सबसे ज्यादा जरूरी प्यार होता है। महाराज जी, फिर तो जो आप कह रहे हैं सब सही है। फिर तो जो मैं कह रहा हूं सब सही। जी इससे इत्तेफाक नहीं रखता। महाराज जी, जो आप कह रहे हैं आपका तरीका थोड़ा सा अलग लगता है मुझे लगता है कि आपकी जो भाषा है ना,
आप एक कथावाचक हैं, अच्छे कथावाचक हैं, करोड़ों में फैन फॉलोइंग है आपकी। आप थोड़ी सी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करिए और तर्क थोड़े सही दीजिए, फैक्ट चेक कर लीजिए, बाकी तो मुझे लगता है ठीक है। ठीक है। ठीक है जी जी जी, जल्दी से। दरअसल जो आपने तर्क दिया वो बिल्कुल सही है कि कोई बिना पैसे वाला भी तो पसंद आ सकता है, लेकिन महाराज जी प्यार के खिलाफ हैं, अंतरजातीय विवाह के खिलाफ हैं, तो कैसे होगा ऐसे? तो इनको अपने विचार सुधारने चाहिए कि प्यार भी हो सकता है, अंतरजातीय विवाह भी हो सकता है, पैसे की जरूरत नहीं है हमेशा। ठीक है ठीक है, यहाँ पर तो आप कर लो, बहुत कौन सारे मना नौजवान करेगा? भी हैं। जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? जी, इस बात से सहमत हैं आप? मुस्कुरा बहुत रही हैं इसलिए मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी, मतलब लड़की को सुनिए, एक मिनट, आपके पास माइक नहीं, आपकी आवाज नहीं जाएगी ना, जिसके पास माइक है। लड़की क्या यही देखती है कि किसके पास कितना पैसा है तो उससे शादी की जाए या प्यार किया जाए? ऐसा भी नहीं है कि लड़की यही सब देखती है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कुछ भी। तो बेचारे का करो भला, करवाओ शादी उसकी, जो अभी तक करवाओ भला तो उसका। देखना चाहिए ना कि मतलब अगर आप जितना कमा रहे हो और आपका जो लाइफ पार्टनर है वो भी उतना ही कमाए, तो अगर आप अपनी लीग में नहीं देखोगे तो ऑब्वियसली फिर तो वो होगा ही ना कि मैं तुमसे ज्यादा कमा रही हूँ, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल। क्या ये बात उठती है? सही बात है। सही बात है। पेरेंट्स का नजरिया क्या है इसे लेकर? जी माता जी, आप क्या कहना चाहते हैं? राधे राधे गुरुजी, जब बेटा जिसके पास पैसे नहीं है उससे शादी करोगे तो क्या प्यार कोई ओढ़ोगे, प्यार कोई खाओगे, प्यार कोई पहरोगे? हैं? उसका घर मकान नहीं है, वो कमाता नहीं है, तो प्यार से जिंदा रह जाओगे क्या? आपके हिसाब से प्यार जरूरी है, लेकिन धन दौलत भी ज्यादा दौलत भी जरूरी है, घर मकान भी होना चाहिए, उसका काम भी होना चाहिए, जभी तो आगे गृहस्थी चलेगी। प्यार भी होना चाहिए। प्यार से काम ये अनुभव है, ये अनुभव है। कहना चाह रही जी? ये अनुभव है, वो भावना है, जो वो कह रहे हैं वो भावनाओं बह रही हैं, और ये रियल अनुभव है। ठीक है। सर, औरतों को लक्ष्मी कहा जाता है, जी। औरतों को लक्ष्मी कहा जाता है। मेरे पास उदाहरण है, मेरे फैमिली में ऐसे है कि एक मेल जो जीरो पे था, एक औरत जो उन्होंने उनको हर कदम पे साथ दिया। ये नहीं है कि वो जीरो पे तो मैं क्यों आऊँ उसके साथ, वो पैसे वाला होगा तब आऊँगी। जीरो तक खड़े थे, ऊपर तक पहुँचा, और आज वो अपनी लक्ष्मी की तरह अपनी उनका पैर छूते कि तुम ऐसे जीरो से खड़ी थी। तो नहीं, पैसे नहीं मायने रखते, प्यार मायना करता है, और प्यार होगा तभी पैसा बढ़ेगा, तभी वो आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा। बिल्कुल, यानी केस टू केस जो है ये मामला देखा जाना चाहिए, ना कि इस पर कोई ऐसी जनरल राय देनी चाहिए। ये कुल मिलाकर आप लोगों के तर्क नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब बात पति पत्नी की, महाराज और रसगुल्ला, पति और पत्नी, क्या है ये पूरा मामला? जल्दी से आइए एक नजर डालते हैं। कैसे लड़ाई हो गई शादी वाले दिन? ये रसगुल्ला खिलाते मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। अरे मीठा नहीं खाती, पहली बार पति खिला रहा तो खा लेती आप, नहीं। इतनी जिद्दी क्यों? फिर आपने इनको रसगुल्ला खिलाया कि नहीं? खिलाया था। इन्होंने खाया? हाँ। देखो पति कितने बढ़िया हैं, आपकी बात से सहमत हैं, मतलब आपके पति अच्छे हैं। अच्छे तो हैं। आपकी तरफ से लड़ाई हुई है? हाँ। अब नहीं लड़ना। बच्चों को समझा दो सर। क्या समझाएं बच्चों को? गुस्सा बहुत आती है बच्चों को। तो आपको कम आता है क्या? मुझे भी। रसगुल्ला ही नहीं खाई आप, तो आपकी तो बच्चे हैं। आप कोई समझा देंगे तो वो अपने आप समझ जाएंगे। बताइए महाराज जी, रसगुल्ला नहीं खाया एक महिला ने, तो आपने इतना सुना दिया। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है, जल्दी से सवाल आपके सामने रखता हूं। यह सवाल रहा, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कथा की जगह फैमिली कोर्ट चला रहे हैं क्या? महाराज जी, लोग हमारे पास आते हैं, एक मैया आई, बोले देखिए हमारी पति से लड़ाई हो गई। हमने कहा किस बात पर? हाँ। बोले इन्होंने पहली बार रसगुल्ला खिलाया, हमने नहीं खाया। तो हमने कहा खा लेते रसगुल्ला, इसमें क्या है? लेकिन कई लोगों को मीठा पसंद होता है, किसी को नहीं होता, और सालों तक उनकी लड़ाई थी एक रसगुल्ले के कारण। सालों तक बोले नहीं आपस में। चलिए, अब इसी मीठे की बात हुई है, रसगुल्ले की बात हुई है, तो इसी नोट के साथ इस शो को हम यहीं पर वाइंड अप करना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले महाराज जी आपसे वादा लेना चाहेंगे, पार्ट 2 था ये, पार्ट 3 के लिए उपस्थित होंगे ना आप? जरूर जरूर जरूर। तो देखिए, आप सबके सामने ये भरोसा दिलाया अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कि पार्ट 3 के लिए भी जरूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और हमारे साथ जो तर्कशास्त्री मौजूद थे आप सभी का। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले